मक्का से 150 किलोमीटर दूर एक बस्ती थी जिसका नाम बनु साद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के एक हफ्ते बाद बनु साद की 10 औरतें अपनी सवारी को लेकर मक्का की तरफ किसी दूध पिलाने वाले बच्चे की तलाश में निकली। उस जमाने में औरतों के लिए रोजी का यही जरिया था कि वो औरतें मालदार घराने के बच्चों को अपने घर लाकर उन्हें दूध पिलाती और फिर जब वो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते तो उन्हें उनके माँ बाप के पास वापस कराती। इसके बदले में इन बच्चों के माँ बाप दूध पिलाने वाली औरतों को बहुत ज्यादा पैसे और तोहफे देते थे। इसी उम्मीद में बनु साद की 10 औरतें मक्का की तरफ अपनी ऊँटनियां लेकर चली। उन्हीं औरतों में हलीमा सादिया भी थी। हलीमा सादिया के घर बहुत गरीबी थी। उनके शौहर को कोई काम नहीं मिलता, सिर्फ बकरी चराकर उन्हीं के दूध पर दिन रात गुजारा होता था। हलीमा सादिया के घर में एक ऊँटनी भी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि बनु साद कबीले में घास भी बहुत कम उगती थी, इसलिए जानवरों को भी सही से चारा नहीं मिल पाता था। हलीमा सादिया अपनी उसी कमजोर ऊँटनी को लेकर मक्का की तरफ उन 10 औरतों के साथ चल पड़ी ताकि उन्हें भी कोई दूध पीता बच्चा मिल जाए, जिसकी वजह से उनके घर में 4 पैसे आने लगे। हलीमा सादिया के साथ उनका एक दूध पीता बच्चा और उनके शौहर थे। उन औरतों की ऊँटनियां ताकतवर थी, इसलिए वो बार बार हलीमा सादिया की ऊँटनी से आगे निकल जाती और फिर दूर जाकर उन औरतों को एक जगह पर रुकना पड़ता ताकि हलीमा सादिया की कमजोर ऊँटनी भी धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाए और सारी औरतें एक साथ मक्का पहुंचें। उन औरतों को बार बार हलीमा सादिया के लिए रुकना पड़ता था, इसलिए आखिर उन औरतों ने हलीमा सादिया से कहा कि ऐ हलीमा, तुम्हारी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ता है। धूप भी बहुत तेज है, इसलिए अगर तुम इजाजत दो तो हम निकल जाएं और तुम धीरे धीरे अपनी इसी ऊँटनी से आती रहना। हलीमा सादिया बेचारी उस वक्त क्या जवाब देती। उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, तुम लोग मेरी वजह से परेशानी मत उठाओ, जाओ तुम सब निकल जाओ, मैं अपने शौहर के साथ धीरे धीरे पीछे आ रही हूँ। 2 दिन के सफर के बाद ये 9 औरतें पहले ही मक्का पहुंच गई और मक्का में जितने भी मालदार घराने थे उनके घरों से कोई ना कोई दूध पीने वाला बच्चा ले लिया। रिवायत में आता है कि ये 9 औरतें सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती, मगर जब मालूम होता कि इस बच्चे का बाप नहीं है और ये बच्चा यतीम है तो वो उसे लेने से इनकार कर देती और कहती कि अरे, हम इतनी दूर सफर के लिए इसलिए आए हैं ताकि बच्चे के बाप से हमें कुछ पैसे और खर्चा मिल जाए। ये बच्चा तो यतीम है, इससे हमें क्या ही मिलेगा। इसलिए सारी औरतों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया और मक्का के मालदार बच्चों को लेकर चली गईं। जब सभी औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया तो ये बात हजरत आमिना के दिल पे लगी और वो अकेली घर में बैठी अपने इस छोटे बच्चे को देखकर रोने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि ऐ काश आज मेरे मासूम बच्चे के बाप जिंदा होते तो मेरे बच्चे को भी कोई औरत अपने घर ले जाती। ऐ काश मेरे शौहर जिंदा होते तो वो मेरे बच्चे को गोद में लेकर बाजारों में घुमाते और उसे अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते। हजरत आमिना के आंसू देखकर शायद उस वक्त अल्लाह ताला हजरत आमिना से कह रहे होंगे कि ऐ आमिना, तुम परेशान क्यों होती हो। इस बच्चे के बाप उसे खिलौना लेकर नहीं दे पाए तो क्या हुआ, इस बच्चे की तो ऐसी शान होगी कि मैं आसमान के चांद को इस बच्चे के लिए खिलौना बना दूंगा और वो उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देगा। अय आमिना, इस बच्चे के बाप इसे क्या बाजारों की सैर करवाते। आने वाले वक्त में देखना, मैं इस बच्चे को आसमानों पर बुलाकर जन्नत की सैर कराऊंगा। हजरत आमिना खामोश परेशान बैठी थी और शायद यही सब बातें सोच रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी जब अपने पोते के बारे में ये खबर मालूम हुई कि किसी औरत ने भी मेरे पोते को कबूल नहीं किया है, सबने लेने से इनकार कर दिया है, तो उनके भी दिल पर चोट लगी और दिल ही दिल में सोचने लगे कि ऐ काश मेरा बेटा अब्दुल्लाह जिंदा होता तो आज मेरे पोते को ये दिन न देखना पड़ता। शाम का वक्त हो चुका था। हलीमा सादिया उसी वक्त मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि अब मक्का में कोई मालदार घराने का बच्चा नहीं है। इन सभी औरतों ने हर एक बच्चे को ले लिया है जिसका बाप मालदार हो। हलीमा सादिया तलाश करती हुई हजरत आमिना के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया।
पूछने पर बताया कि मैं दूध पिलाने वाली देहात से आई हूँ, बच्चा चाहिए। हजरत आमिना ने सोचा कि ये भी औरत मेरे बच्चे को देखकर मना कर देगी कि मैं इस यतीम को गोद नहीं ले सकती, लेकिन फिर अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली और उन्होंने हलीमा सादिया को घर के अंदर बुला लिया। हलीमा सादिया को भी जब इस बात की खबर हुई कि बच्चा यतीम है और इसका बाप नहीं है तो लेने से इनकार कर दिया और वापस चली गई। उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला और अपने शौहर के पास एक खेमे में पहुंची। शौहर ने पूछा कि ए हलीमा, क्या हुआ, कोई बच्चा नहीं मिला? हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि नहीं, हम देर से पहुंचे इसलिए मक्का के सारे बच्चे उन औरतों ने ले लिए और मेरी किस्मत में शायद कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन हाँ, एक घर में गई थी तो वहाँ एक यतीम बच्चा था। उसका बाप मर चुका है तो उससे हमें क्या ही मिलेगा। जब बाप ही नहीं तो हमें पैसे और तोहफे कौन देगा? इसलिए मैंने उस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। रात का वक्त था, दोनों मियाँ बीवी खामोश थे। हजरत हलीमा की गोद में जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि वो 2 दिनों से भूखा था और हजरत हलीमा के सीने में बिल्कुल भी दूध नहीं बचा था क्योंकि हजरत हलीमा ने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। इसलिए भूख की वजह से उनके सीने में भी दूध आना बंद हो गया था। अचानक खामोशी तोड़ते हुए उनके शौहर ने अपनी बीवी हलीमा से कहा कि ए हलीमा, वैसे भी हमें कोई बच्चा नहीं मिला है और हम इतनी दूर का सफर करके मक्का आए हैं। कल सुबह हमें वापस जाना है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम जाओ और उस यतीम बच्चे को ले आओ। हमें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, कम से कम अल्लाह की तरफ से कुछ सवाब ही मिल जाएगा कि हमने एक यतीम बच्चे को पाला। खाली हाथ घर लौटते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत हलीमा ने कहा, बात तो आप सही कह रहे हो, ठीक है, मैं अभी जाकर उस बच्चे को ले आती हूँ। और फिर हजरत हलीमा बीबी आमिना के घर पहुंची। ये देखकर हजरत आमिना बहुत खुश हुई कि चलो, मेरे बच्चे को किसी ने कबूल तो किया। हजरत हलीमा ने फरमाया, जरा मुझे वो बच्चा तो दिखलाओ। हजरत आमिना ने जमीन पर एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। उस बच्चे के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। हजरत हलीमा ने जैसे ही वो कपड़ा हटाकर हमारे हुजूर का चेहरा देखा तो उनका दिल धक से हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हजरत हलीमा की उंगली पकड़ ली। ऐसा खूबसूरत बच्चा और उसकी इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर हजरत हलीमा खुद पर काबू न कर सकी और उस बच्चे को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगी। बच्चे को सीने से लगाते ही हजरत हलीमा को ऐसी ठंडक महसूस हुई कि उन्हें सारी जिंदगी में नहीं मिल सकती। फिर हजरत हलीमा ने कहा कि मैं इस बच्चे को जरूर लूंगी। हजरत आमिना ने खुश होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया और कहा कि एक औरत बच्चे को लेने आई है। ये सुनकर हजरत मुत्तलिब भी खुश हो गए और जल्दी से घर पहुंचे। हजरत हलीमा से पूछा कि तू किस कबीले से है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बनु साद से हूँ। फिर पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो फरमाया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुश होते हुए कहा कि वाह भाई वाह, नेकी और सादगी एक साथ जमा हो गई। उन्होंने हजरत हलीमा की तारीफ की और फिर फरमाया कि तुम मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हजरत हलीमा जब बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगी तो रुककर हजरत आमिना से कहा कि ए आमिना, मैं देहात की रहने वाली हूँ, मैंने आज तक इस जैसा बच्चा देहातों में नहीं देखा। हजरत आमिना ने कहा कि ए हलीमा, तुम देहात की रहने वाली हो और मैं शहर की रहने वाली हूँ, मैंने भी आज तक इस जैसा बच्चा शहरों में नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पास में ही खड़े थे। उन्होंने कहा कि ए हलीमा, तुमने देहात में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ए आमिना, तुमने शहरों में ऐसा बच्चा नहीं देखा और मैं मुल्कों का सफर किया करता हूँ, मैंने मुल्कों में ऐसा बच्चा नहीं देखा। अगर उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मौजूद होते तो शायद वो भी कहते कि ए हलीमा, तुमने देहातों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ए आमिना, तुमने शहरों में ऐसा बच्चा नहीं देखा और ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और मैं जिब्राईल सारी दुनिया का चक्कर लगाता हूँ, लेकिन मैंने सारी दुनिया में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अगर उस वक्त अल्लाह ताला से कोई पूछता तो शायद अल्लाह ताला फरमाते कि मैं इस बच्चे का परवरदिगार, मैं सारी दुनिया का मालिक, बादशाहों का बादशाह, मैं इस बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सारी मखलूक में इस बच्चे जैसा खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया। हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर अपने शौहर के पास पहुंची।
रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। वो छोटा बच्चा भूख से रो रहा था। हजरत हलीमा ने हुजूर के बारे में सोचा कि इस बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाकर तो देखूं, शायद एक दो कतरे दूध इस बच्चे को मिल जाए। हजरत हलीमा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो उनके सीने में देखते ही देखते दूध भरता गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भरकर दूध पिया। फिर उस दूसरे बच्चे ने भी पेट भरकर दूध पिया। हजरत हलीमा और उनके शौहर ये देखकर बहुत हैरान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि आप ये बर्तन लो और बाहर जो हमारी ऊँटनी खड़ी है उसके थनों में जाकर देखो, शायद थोड़ा बहुत दूध निकल आए, ताकि हम लोग भी कुछ दूध पी लें और अपनी भूख मिटा सकें। शौहर बर्तन को लेकर बाहर उस कमजोर ऊँटनी के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। उस ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे। उन्होंने उसका दूध निकालना शुरू किया और पूरा बर्तन भर लिया। जब वो दूध लेकर हजरत हलीमा के पास पहुंचे तो हजरत हलीमा भी हैरान रह गई कि हमारी उस कमजोर ऊँटनी के अंदर से इतना ज्यादा दूध कैसे निकला। शौहर ने जवाब दिया कि ए हलीमा, मुझे तो लगता है कि इस यतीम बच्चे के साथ अल्लाह की कोई खास मदद है, इसलिए हमारे साथ ऐसे ऐसे अजूबे हो रहे हैं। हजरत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गले से लगाते हुए कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है ये मेरा चांद सा प्यारा बच्चा हमारे घर की सारी मुसीबतों को खत्म कर देगा। सभी लोग दूध पीकर सो गए। सुबह हुई तो शौहर ने अपने कबीले बनु साद की तरफ लौटने की तैयारी शुरू कर दी। वो 9 औरतें पहले ही जा चुकी थी और बहुत दूर निकल चुकी थी। शौहर पहले ऊँटनी पर बैठ गए और फिर खुद अपनी बीवी को अपने पीछे ऊँटनी पर बिठाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत हलीमा की गोद में थे। उनके शौहर ऊँटनी को बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। परेशान होकर शौहर नीचे उतरे तो वो ऊँटनी एकदम से खड़ी हो गई। शौहर बहुत ज्यादा हैरान हुए और फिर से ऊँटनी पर आगे बैठकर चलाने की कोशिश करने लगे और उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। शौहर को कुछ शक हुआ और उसने हजरत हलीमा से कहा कि ए हलीमा, तुम इस बच्चे को लेकर आगे बैठो और मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। हजरत हलीमा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आगे बैठी तो वो ऊँटनी उठकर खड़ी हो गई और उसने जमीन पर सर रखकर 3 बार सजदा किया और अल्लाह से कहा कि तूने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सवारी बना दिया। और फिर उस ऊँटनी ने एक दौड़ लगाई और बहुत तेज चलने लगी। हलीमा सादिया और उनके शौहर परेशान थे कि ये तो वही ऊँटनी है जिसे हम लेकर आए थे और जो चलने को तरसती थी। अब इसे क्या हो गया कि ये इतनी तेज दौड़ रही है। कुछ ही वक्त गुजरा कि उस ऊँटनी ने दौड़ते हुए उन 9 औरतों को पा लिया और तेजी से चलते हुए उनके पास गुजरी। तो उन औरतों ने हैरानी से पूछा कि ए हलीमा, क्या तुमने सवारी बदल दी है? तो हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि मैंने सवारी नहीं बदली है, बल्कि इस सवारी का सवार बदल चुका है। सबसे पहले हजरत हलीमा सादिया ही अपने मोहल्ले बनु साद में पहुंची। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि उस दिन मेरे पूरे मोहल्ले से गुलाबों की खुशबू आ रही थी। सारे मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर ये खुशबू कैसे आ रही है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस कबीले में इस्तकबाल हो रहा था। दोस्तों, इसके आगे का किस्सा कुछ दिनों के बाद अपलोड किया जाएगा। इसी तरह के सच्चे वाक़ये सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू।